इंडिया गठबंधन में आज से सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है और आज कांग्रेस गठबंधन कमेटी सहयोगी दलों से बातचीत करेगी। सीट बंटवारे को लेकर के आज से चर्चा शुरू होगी। सीट शेयरिंग की चर्चा की शुरुआत बिहार से की जाएगी। कांग्रेस आरजेडी के नेताओं के बीच आज बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा होनी है। तो विपक्षी गठबंधन की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से कांग्रेस का इनिशिएटिव सीटों के बंटवारे को लेकर के आज से शुरुआत की जाएगी और टारगेट ये बताया जा रहा है कि 20 तारीख तक जब चीजें स्पष्ट करनी है, सीटों के मद्देनजर जो बंटवारा है वो क्लियर होना है। ऐसे में आज से शुरुआत की खबर मिल रही है, बिहार से शुरुआत होगी। सीटों के बंटवारे को लेकर के कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर मीटिंग की खबर मिल रही है और सीट किस तरीके से बांटे जाएंगे, गठबंधन में कौन कौन सी सीटों पर किस तरीके से ताल ठोका जाना है बीजेपी के अगेंस्ट, इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। और चलिए अब सीधे चलते हैं ग्राउंड पर हलचल तेज है और हमारे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी हैं जो मुकुल वासनिक के घर से दिल्ली से सीधा जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र कुमार भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं और मुकुल वासनिक के घर के बाहर चलते हैं। दिव्यांकर तिवारी वहां मौजूद है, वहीं पर हलचल रहने वाली है। क्या शुरुआत हो गई है? कितने लोगों को आते जाते देखा दिव्यांकर अभी तक आपने? जी स्नेहलता, आपको बताना चाहूँगा जो कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति है और इसके अलावा जो आज बड़ी बैठक होने वाली है सीट बंटवारे को लेकर, खासकर इंडिया गठबंधन के अलायंस के जो भी पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं, और इसकी शुरुआत जो है वो बिहार से होगी। आरजेडी के साथ आज जो कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति बनाई गई है, मुकुल वासनिक जिसके संयोजक हैं, और इसके साथ उसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद सदस्य भी हैं। और बिहार के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद, वो भी इस जो बैठक होगी आरजेडी के साथ उसमें शामिल होंगे। 11 बजे का जो समय है वो तय किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो मुकुल वासनिक के घर पर नहीं शुरू हुआ है। और आपको बता दें कि 40 सीटें कुल बिहार में हैं लोकसभा की, और अब से कुछ तकरीबन 3 महीने के बाद ही जो लोकसभा चुनाव है उसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये बड़ी बैठक है और इसके बाद क्या कुछ तस्वीरें अहम रहेगा। लेकिन आपने बताया था वक्त 11 बजे का, 11 बजे से अभी तक कोई हलचल नहीं है दिव्यांकर, और आने का वक्त कैसे शुरू होगा, सिलसिला टाइम से कैसे शुरू होगा, इस पर निगाहें हमारी रहेगी, क्योंकि मुकुल वासनिक के घर पर ही आज से सीट शेयरिंग को लेकर के बिहार से शुरुआत की जा रही है। तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा बिहार से शुरू हो रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा? उनका कहना यह है कि विपक्ष का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को पता है ये गठबंधन नहीं होने वाला, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में वो व्यस्त है। ये है इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर चर्चा की शुरुआत के साथ प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इस पर गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से आते हैं और यहीं से जब शुरुआत है गठबंधन के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत की तो उनका रिएक्शन सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी को पता है कि गठबंधन नहीं चलेगा, खुद पे फोकस करो, इसीलिए वो भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है। कोई खड़गे साहब का नाम संयोजक के लिए करता है तो दूसरा मुंह फुला करके घर बैठ जाते हैं नीतीश बाबू। फिर नीतीश बाबू के आगे घुटना टेक देती है कांग्रेस पार्टी। तो ये आपस में मोल जोल का हो रहा है। ये गठबंधन नहीं है बल्कि स्वार्थों का एक जमाकड़ा है। किसी को डर है जेल जाने का, किसी को डर है हारने का, इसलिए ये गठबंधन नहीं है, गठबंधन होगा भी नहीं। और राहुल गांधी को अपनी यात्रा से मतलब, वो जानते हैं कि गठबंधन होना नहीं है। ये गठबंधन नहीं है बल्कि ठगबंधन है। तो अब रिएक्शन तो आएंगे, आज से बैठक भी शुरू है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र का। ज्ञानेंद्र, किस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस खेमे में जो यात्रा की तैयारियों की बात कह रहे हैं वो भी सच है, तैयारियां तो चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आज सबसे अहम बात हो सकती है गठबंधन के ठप्पे के साथ कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। शुरुआत बिहार से, किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल स्नेहलता, 9 राज्यों में कांग्रेस को गठबंधन करना है और सभी 9 राज्यों को लेकर के जो सहयोगी दल हैं, जैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी के साथ है और आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन जेडीयू के साथ है। तो पहले आरजेडी और जेडीयू ने आपस में बात की है सीट बंटवारे को लेकर के, हालांकि कोई फाइनल बात नहीं हुई है। और अब आरजेडी कांग्रेस के साथ आज से औपचारिक बातचीत शुरू कर रही है सीट बंटवारे को लेकर के। 40 कुल मिलाकर सीटें हैं, 2 बड़ी पार्टियां हैं और इसके अलावा कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है बिहार में, इन 3 का गठबंधन है और इसके साथ सीपीआई
और सीपीआई-एमएल जैसी लेफ्ट पार्टियां भी हैं, उन्हें भी एक एक सीट कम से कम मिलेगी। तो 40 सीटें कैसे बांटी जानी है, कांग्रेस से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, जेडीयू से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, आरजेडी से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, किनका लड़ना बेहतर होगा, इन तमाम पहलुओं को लेकर के, संख्या को लेकर के और सीटों को लेकर के आज पहली बार औपचारिक तौर पर चर्चा शुरू कर रही है इंडिया गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं। और इसके बाद बिहार के बाद फिर जो है वो जो अन्य बचे राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, इन तमाम राज्यों, बंगाल, इन तमाम राज्यों को लेकर के भी चर्चा होगी। और अब तक की जो खबर है उसके मुताबिक आरजेडी और जेडीयू जो बड़ी पार्टियां हैं वो 17 सीटें चाहती हैं। ऐसे में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीट आ सकती है। लेकिन अगर नेगोशिएशन में और बार्गेनिंग में कांग्रेस ने समझाने में कामयाबी हासिल की कि लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, तो उसमें हो सकता है कि कांग्रेस को 6 तक सीटें मिल जाए। तो इसको लेकर के स्पष्ट तस्वीर तभी होगी जब औपचारिक तौर पर बातचीत होगी और इस पर मोहर लग जाएगी। 11 बजे से मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक शुरू होनी थी, जिसमें कि गठबंधन समिति जो है कांग्रेस की, मुकुल वासनिक, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद वाली, वो चर्चा करेंगे फोन पर और ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से आरजेडी के नेताओं के साथ। हालांकि यह भी साफ नहीं है कि आरजेडी की तरफ से बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, मनोज झा होंगे या तेजस्वी खुद भी रहेंगे। थोड़ी देर बाद जब बैठक शुरू होगी तो इसको लेकर के तस्वीर साफ होगी और यह भी तस्वीर साफ होगी कि बिहार में गठबंधन का, विपक्षी गठबंधन का स्वरूप क्या रहता है, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। बिल्कुल, पार्टी की वरीयता मायने रखती है या फिर जिताऊ कैंडिडेट मायने रखता है, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी देर में खुल करके सामने आएंगी। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे दो सहयोगी दिव्यांकर और जैनिंद्र लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। फिलहाल दोनों का शुक्रिया। बड़ी खबर, कांग्रेस ने राजस्थान में अपने पूर्व विधायक मेवाराम जैन को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। मेवाराम का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पार्टी ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कांग्रेस की ओर से यह बड़ी खबर है। राजस्थान पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा ने बयान जारी करते हुए मेवाराम जैन की हरकत को पार्टी के अनुशासन के खिलाफ बताया और उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। एक वायरल वीडियो के बाद कांग्रेस की ओर से यह एक्शन लिया गया है। यह है तस्वीर, मेवाराम जैन है, पूर्व विधायक, कांग्रेस खेमे से आते हैं, लेकिन इन्हें सस्पेंड करने वाला ये लेटर देखिए जो स्क्रीन पर दूसरी साइड आपको दिखाई दे रहा है। एक आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद कांग्रेस का ये कहना है कि प्राथमिक तौर पर अनुशासन के यानी डिसिप्लिन के अगेंस्ट है ये, और इसी पर एक्शन लेते हुए कांग्रेस ने सस्पेंड करने का फैसला लिया है। जो प्राथमिक सदस्यता है उससे निलंबित करने वाला ये लेटर है। कांग्रेस की ओर से, राजस्थान की ओर से यह लेटर जारी किया गया। मेवाराम जैन को पार्टी से सस्पेंड किया गया। वायरल वीडियो होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। सिक्किम से बड़ी खबर है। बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए गए। दोरजी शेरिंग लेप्जा होंगे राज्यसभा उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, सिक्किम से बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया गया। दोरजी शेरिंग लेप्जा ये होंगे राज्यसभा उम्मीदवार। तो सिक्किम बीजेपी की ओर से इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा उम्मीदवार के नाम को लेकर के पर्दा उठ गया है। दोरजी शेरिंग लेप्जा ये राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है। एक बार फिर गौ तस्करी का मामला सामने आया है। केपीएम पर गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर पत्थर बरसाए हैं। दरअसल गौ रक्षकों ने गौ तस्करों का पीछा करना शुरू किया तो तस्करों ने न केवल पथराव किया बल्कि तेज रफ्तार ट्रक से गाय को बीच सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। कई किलोमीटर तक गौ रक्षकों ने इनका पीछा भी किया, लेकिन 5 आरोपी भागने में कामयाब हो गए, जबकि एक गौ तस्कर को पकड़ लिया गया है, जिसे पुलिस के हवाले किया गया है। फरार आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भगवान गणेश की मूर्ति स्मृति चिन्ह के तौर पर मीनाकारी शिल्प वाली शॉल भी भेंट। सीट शेयरिंग को लेकर आज से कांग्रेस गठबंधन समिति की सहयोगी दलों के साथ चर्चा। बिहार से होगी शुरुआत। आज कांग्रेस आरजेडी के नेता बैठक करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट हुई तेज। आज से चुनाव आयोग राज्यों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। 7 से 10 जनवरी के बीच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रहेगी ईडी की टीम। सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, सूर्य के उत्तरायण आते ही जाएंगे इंडिया गठबंधन के फैसले सामने आ जाएंगे। एसपी अन्य दलों के साथ लेकर बहुत जल्द फैसला भी होगा।
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज करते हुए प्रचार समिति का गठन किया। पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन समिति के संयोजक बनाए गए। महासचिव जयराम रमेश के सी वेणुगोपाल भी समिति के सदस्य। मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव के बाद कौन लेगा उनकी गारंटी। मायावती की पार्टी बीएसपी अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को बांग्लादेश भागने की कोशिश की थी। बंगाल में ही छिपे हैं शाहजहां शेख और उनका परिवार। ईडी पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो बिहार में भी हो सकता है। टीएमसी और आरजेडी में कोई अंतर नहीं है। महादेव ऐप मामले पर ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा, पूर्व सीएम को समन जारी कर भी बुलाया जा सकता है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरे नाम का उल्लेख राजनीतिक साजिश। मैंने मुख्यमंत्री रहते शुरू कराई थी जांच। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद ईडी ने झारखंड में 3 लोगों को समन भेजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद सहित 3 लोगों को तलब। तीनों को अलग अलग दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी। समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। 2024 के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी का महाप्लान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जम्मू कश्मीर दौरा। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। रघुनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार हुए गंभीर रूप से जख्मी। ओडिशा के कटक पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। थमलेश्वर मंदिर से पूजा अर्चना के बाद शुरुआत की। प्राण प्रतिष्ठा के लिए नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर की खास तैयारी। 22 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए तैयार करेंगे 7000 किलो राम हलवा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले युवाओं में श्री राम के टैटू का क्रेज। टैटू बनवाने वाले राम भक्त प्रतीक फ्री में 22 जनवरी तक बनाएंगे टैटू। आगरा के सर्राफा बाजार में भी बनी अयोध्या में विराजमान होने वाली माता जानकी की पायल। आगरा सर्राफा एसोसिएशन ने 151 ग्राम चांदी की पायल तैयार कराई। नेपाल के जनकपुर धाम पहुंची अयोध्या यात्रा अयोध्या पहुंचने पर चंपत राय का बयान। त्रेता युग से चले आ रहे नेपाल भारत के रिश्ते, यात्रा श्री राम के लिए उपहार। बिहार के मिथिला से पाहुर लेकर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिखा उत्साह। अयोध्या में भव्य स्वागत। 22 जनवरी को है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। श्री राम मंदिर ट्रस्ट को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बेटे श्रीकांत शिंदे ने सौंपा 11 करोड़ का चेक। श्रीकांत शिंदे अन्य मंत्रियों के साथ पहुंचे थे अयोध्या। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों को नसीहत दी। कहा 20 से 26 जनवरी तक घर में रहे मुसलमान। अजमल ने बीजेपी को मुसलमान विरोधी बताया। अजमल के बयान पर बोले मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी मुसलमानों से नहीं करती नफरत। इकबाल अंसारी को मिला है राम मंदिर का न्योता। बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। भोपाल में एनजीओ के हॉस्टल से गायब 26 बच्चियों में से 15 मिली। बाकियों की तलाश जारी। अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था बालिका गृह। पूर्व सीडीपीओ और सुपरवाइजर सस्पेंड। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 4 सदस्यों की संपत्ति कुर्की गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई थी। लखनऊ में फ्लैट्स, एसयूवी कार जब्त। बिहार के गया मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मेल में धमकी भरा मैसेज आया। पुलिस ने चप्पे चप्पे की तलाशी की। एटीएस को सूचना दी।